You join ISIS. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी द केरल स्टोरी की क्या है सच्चाई? आखिरकार इस फिल्म पर केरल सरकार ने क्यों लगा दी प्रतिबंध? क्या यह फिल्म केरल की कहानी पर आधारित है? द केरल स्टोरी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद केरल से गायब हुई 36,000 लड़कियों पर फिल्म में बताया गया है। कैसे केरल से लड़कियों को धर्म परिवर्तन या लव जिहाद के बाद विदेश लाया जाता है और उसे आतंकवादी संगठन में शामिल किया जाता है। केरल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि यह फर्जी फिल्म है। वहीं इस फिल्म के विषय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अभिभाषण में इस फिल्म की चर्चा की है। वह इस फिल्म के विषय में बीजेपी के प्रवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि पूरे देश में द केरल फिल्म की चर्चा हो रही है। लोजपा के युवा जिलाध्यक्ष प्रशांत झा ने कहा कि यह फिल्म लोगों को देखनी चाहिए, इससे लोग जागरूकता आएगी। बीजेपी नेता राजेश यादव ने कहा कि द केरला फिल्म जो बना है यह समाज हित में बना है, इसमें चाहे कोई भी सरकार हो उसकी रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर रोक लगाई है तो वह समाज विरोधी सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। बातों उसको नहीं कहिए, बल्कि ये कहिए कि द केरल मूवीज की चर्चा हो रही है, पूरे देश में हो रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस मूवी के बारे में कहना पड़ा कि देश में, खास करके केरल में जो आतंकी गतिविधियाँ हैं, उन आतंकी गतिविधियों पर इस फिल्म में विस्तार से दिखलाया गया है। किंतु दुर्भाग्य है कि केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह जो है प्रोपगंडा है, झूठ पर आधारित है, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये संघ के विचारधाराओं से ओतप्रोत है और संघ का प्रचार कर रहा है। जबकि इस फिल्म में हकीकत यह दिखलाया गया है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से ISI नामक संस्था जो है उनका दोहन करती है, और अब तक 32,000 लोगों को वहाँ धर्मांतरित किया जा चुका है और उनके धर्म परिवर्तन के साथ साथ उनको बाहर भी भेजने का काम किया जा रहा है। यह सच्चाई बिल्कुल है और आज से नहीं है, बहुत दिनों से इस बात की चर्चा चली आ रही थी। आज इस फिल्म के माध्यम से यह बात उजागर हुई है, जिसके लिए हाय तौबा मचा हुआ है। खास करके बंगाल में जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, केरल में प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसा क्या है? जो भी फिल्म राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर आती है, उन फिल्मों के प्रति हाय तौबा मचाया जाता है। लेकिन जो फिल्में देश की सभ्यता संस्कृति पर कुठाराघात करती है, तो उस समय तथाकथित सेकुलर लोग जो है अपने मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। ये एक गलत बात है। स्वतंत्रता है सबों को अपने विचार को रखने का, अपनी फिल्म बनाने का। उसने फिल्म बनाया, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो जनता उसको बहिष्कार कर देगी, तो प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत है? और जो ये जो द केरला स्टोरी फिल्म आई है, जो 5 मई को रिलीज़ हुई है, इस फिल्म को एक विवादित फिल्म इसको दिखाया जा रहा है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि 32,000 महिलाओं का केरला में धर्म परिवर्तन करवा करके
जबरन उनको फिर सीरिया यमन भेज करके आतंकवादी संगठन के ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। तो जो इसमें संख्या दिखाया जा रहा है 32,000, एक RTI के अनुसार पता चला है कि ये संख्या गलत है। और जो फिल्म के निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन, उनका दावा रहा है कि ये सच्ची कहानी है, लेकिन ये जो डेटा जो गलत जिस तरीके से दिखाया गया ये सच्ची कहानी नहीं है। 105 केसेस आए हैं केरला के अंदर RTI के अनुसार, और एक पुराने मुख्यमंत्री हैं ओमान चंडी, जो 2011 में जिन्होंने केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट भी सौंपा है जिसमें 3000 केसेस उन्होंने दिखाया, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस्लामिक शक्तियाँ केरला के अंदर इस्लामिक स्टेट ISIS जो है केरला के अंदर इस्लामिक स्टेट बनाने के ऊपर काम कर रही है। तो डेटा गलत दिखाया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ शक्तियाँ काम कर रही है, उनको चिन्हित करना चाहिए। और जिस तरीक़ा से दिखाया गया फिल्म के अंदर कि सभी मुसलमान केरला के ISIS के इशारे पे काम कर रहे हैं, वो गलत है। सभी मुसलमान ऐसे नहीं हैं। क्या लगता है आपको कि इस फिल्म का आप सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? फिल्म का सपोर्ट या विरोध कुछ नहीं होता है। फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बना है, हर किसी को देखना चाहिए। मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं भी देखूँगा। आप देखे नहीं हैं तो आप मतलब क्या पता चला इस मूवी के बारे में? कहा जा रहा है कि ये लव जिहाद है, पूरा लव जिहाद के बारे कहा जा रहा है कि लड़कियां को इस फिल्म को देखना चाहिए। जहाँ अगर कहा जा रहा है लड़कियों को देखना चाहिए तो बिल्कुल देखना चाहिए। अगर 105 केसेस भी RTI में आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति तो काम कर रही है जो कि इस दिशा में काम कर रही है लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए। तो देखना चाहिए, तो समाज में अवेयरनेस फैलेगा। बाकी सारे मुसलमान ऐसे हैं नहीं, जो जिस तरीक़ा से फिल्म में दिखाया गया है कि हर मुसलमान ISIS के इशारे पे काम कर रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए काम कर रहा है, ये चीज़ गलत दिखाया गया है। देखिए, अभी के समय में लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में सोच रहा है, जिसमें तो बिल्कुल कलयुग बोल देता है, लेकिन गलती तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति का है जो कि स्वयं स्वार्थ में सोचता है। तो है क्या कि अगर कोई व्यक्ति जागरूक होके, वो निर्माता है मेन, जो इसको खर्च होता है फिल्म बनाने में, विपुल शाह जी, वह स्वयं ही उस खर्च को वहन किए हैं। जैसे ही वो जमा करके इकट्ठा करके सहयोग से स्वयं खर्च को वहन किए हैं। और इनका जो डायरेक्टर है उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी घटनाएं को जो राज्य में घट रही थी, कैसे वो उसको संकलित करना और फिर उसको उस आधारित पर फिल्म बनवाना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। और उस कठिन कार्य को करने वाले को, उसको क्या कहा जाए, मानव के रूप में कहीं न कहीं वो देव है।